मुझे देख रहा है, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फिजा काशिफ खान है और मैं रिलेशनशिप गुरु हूँ और ट्रांसफॉर्मेशनल कोच भी हूँ। मैं माशा जैसा कि समीना ने बताया, मेरा ताल्लुक कराची पाकिस्तान से है और मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ रह रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलियाज नंबर 1 रिलेशनशिप गुरु मैं हूँ। और मैं आप लोगों की चले आज का जो सेशन है उसमें मैंने जो आपसे क्वेश्चन करना है उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, रिश्ते निभाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, इस बात को आप किस हद तक दुरुस्त समझती हैं? रिश्ते निभाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, ऑफ कोर्स देनी पड़ती है। इसलिए कि जब आप एक नए घर में शादी होके जाते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, लड़का तो खैर शादी होके नई जैसे माहौल में गई है जहाँ पे वो सबके साथ रह रही है, तो उसको अपने सारी चीजें भूल के उस घर को अडॉप्ट करना पड़ता है, उस घर के तौर तरीकों को अडॉप्ट करना पड़ता है। इसलिए कि हर घर के तौर तरीके अलग होते हैं, हर फैमिली की जो वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, वो सब अलग होते हैं। तो उसके लिए उसको थोड़े दिन, एटलीस्ट 2 साल अपने आप को जो है ना, अपनी जो मैं, मेरे अम्मी, मेरे अब्बू, मेरे घर में ये होता है, मेरे घर में ये होता है, इसको थोड़े दिन के लिए पॉज करना पड़ता है। चाहे आप उसे कुर्बानी बोलिए, चाहे आप उसे कॉम्प्रोमाइज बोलिए, चाहे आप उसे सेटलमेंट पीरियड बोलिए, लेकिन हाँ, शादी जो नाम है वो है कॉम्प्रोमाइज का। जब आप कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, तभी आपको कुछ जाके मिलेगा। मियाँ बीवी को अपने रिश्ते निभाने के लिए तजदीद वफा करते रहना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगी? पहले इसका मतलब बता दो क्या होता है, ताकि मेरे लिए आसान रहे। तजदीद वफा का मतलब रिकनेक्शन ऑफ लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ को दोबारा से रिकनेक्ट करना एक दूसरे के साथ। जहां पे कोई गलती हो गई उसको एडमिट करना और नए सिरे से रिकनेक्शन एक दूसरे के साथ करना। देखो भाई, गलती इंसान से ही होती है ना। और मियाँ बीवी दो 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 मुख्तलिफ इंसान है। आप अपने मियाँ जैसे नहीं बन सकती, मियाँ आपके जैसा नहीं बन सकता। इसलिए कि दोनों की एक बिल्कुल। इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। जिस दिन अगर आप ये समझ जाएं कि उसकी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, वो भी यूनिक है, आप भी यूनिक हैं, उस दिन जिंदगी जो है वो बदल जाती है। और दोनों को झुकना, रिश्ते निभाने के लिए झुकना जरूरी है। अक्कड़ से रिश्ते बर्बाद होते हैं। और ये भी नहीं है कि सिर्फ औरत ही झुकती रहे, औरत ही करती रहे, नहीं। 100% मियाँ को देना होता है और 100% औरत को देना पड़ता है। ये जो रिश्ते हैं ना, इनमें 100% चलता है, 50-50 नहीं चलता। जब आप 100% देंगे, जब आप एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, मोहब्बत करेंगे, तभी आप दोनों के बीच में एक मोहब्बत और एक कॉन्फिडेंस और एक भरोसा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है, कनेक्शन, वो डेवलप होता है। अच्छा, एक बहुत अहम क्वेश्चन वो ये कि क्यों मर्द अपने एहसासात यानी अपनी फीलिंग्स जो है वो अपनी बीवियों से शेयर नहीं करते, और हर बीवी का तकरीबन ये गिला है। 1 मिनट, पहले मुझे ये शेयर करने दो कि अगर उनको रोना आ रहा है, अगर वो मोहब्बत से किसी का हाथ पकड़ रहे हैं, सहला रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसे लड़के नहीं करते, ये क्या हो रहा है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अगर माँ को प्यार कर रहे हैं या यूं करके हाथ लगा रहे हैं तो कह दे नहीं नहीं नहीं, लड़के ये नहीं करते। यानी ऐसा लेबल कर दिया जाता है और उनके इमोशंस को, उनकी फीलिंग को एक्नॉलेज ही नहीं किया जाता है। जैसे अगर वो पार्क में आप लेके गए हैं उसे, या आपके घर कोई लोग आए हैं और उनके बच्चे ने आपके बच्चे को मारा और वो आपसे आके शिकायत कर रहा है कि मामा मेरे फला ने मुझे मारा, तो आपने कहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रहने दो, छोड़ दो, बजाय इसके कि ये कहें कि अच्छा बेटा मैं बात करती हूँ। उसको इक्नॉलेज करें
कि अगर तुम परेशान हो तो क्यों हो, रो रहे हो तो क्यों हो। तो जब तक ये बचपन से जो है ना ये कॉन्सेप्ट बिठा दिया जाता है दिमाग में कि नहीं नहीं नहीं, किसी चीज को एक्सप्रेस करना ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि तुम लड़के हो। और रोना, तौबा तौबा तौबा, लड़के तो रोते ही नहीं है, लड़कियां रोती हैं। अब मुझे बताओ, जब लेबल कर दिया जाएगा कि लड़के नहीं रोते लड़कियां रोती हैं, या लड़के इस तरह इजहार थोड़ी करते हैं। अगर तुम्हारे अब्बा ने ऐसा किया, तुम्हारे चाचा ने ऐसा किया, तुम्हारे दादा ने ऐसा किया, जब ये चीज फीड कर दी जाएगी तो वो लड़के और मियाँ, आपका मियाँ ये उसके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि नहीं मुझे एक्सप्रेस नहीं करना है, इसलिए कि मेरे ना। इसीलिए बिल्कुल मर्द जो ऐसे हैं ही। वो बहुत कंजूस होते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में। परेशान होंगे तब भी नहीं बताएंगे कि परेशान है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक। अच्छा, दूसरा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मियाँ बीवी की दिलचस्पियां, उनके इंटरेस्ट और उनके जो गोल्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं बाजुकात, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को नेग्लेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में भी प्रॉब्लम करते हैं। तो दैट इज एब्सोल्युटली ओके। जैसे बट मैंने काफी जगहों पर ये देखा है, इनकी लड़ाई की वजह देखी है, उनके गोल्स और उनकी जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट होने की वजह से इनकी बहुत सी लड़ाइयां होती हैं आपस में। एक दूसरे को निग्लेक्ट किया जाता है या समझा जाता है, अंडर एस्टिमेट किया जाता है, तुम जो कर रही हो बस ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वेल एंड गुड। तो तुम सही कह रही हो, बहुत सौ में ये फड्डे हुए हैं, बहुत सौ में हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बीवी को निगेट करें। आप एक्नॉलेज करिए कि हाँ ठीक है। लेकिन ये वो लोग ज्यादातर करते हैं, ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ आती है जिनमें सिर्फ हर वक्त मैं, मी माई सेल्फ एंड आई, और जिनमें सिर्फ खुद पसंदी होती है। वो इश्यूज वहां आते हैं जबकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। और जो बिल्कुल। कि अब सिर्फ अपने आप को समझते हैं, जो कि नार्सिसिस्ट होते हैं, जो हर वक्त चाहते हैं कि दुनिया के सामने कहेंगे ओ मैं तो बहुत ख्याल करता हूँ, बहुत ख्याल करता हूँ। घर में बेटी बीवी की वट लगा के रखी हुई होती है, बिल्कुल। इसलिए कि उन्होंने देखा ही नहीं होता। और अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है दैट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर आप एक वक्त को निगेट कर रहे हैं, अगर अपनी बीवी को कंडेम कर रहे हैं कि नहीं तुम गलत हो, तुम गलत हो, तो अगली दफा उससे कहिए ओके ठीक है, तुमने जो कहा ठीक है। ये जो कॉन्फ्लिक्शन आ जाता है ना, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है जी ओपिनियंस में। और बंदा ये चाहता है कि बीवी ही झुकती रहे। वो कब तक झुकेगी यार? झुकते 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 टहनी भी टूट जाती है, टहनी बिल्कुल भी ऐसे टूट ही है। जाती है, कामयाब नहीं हो सकता ना। बिल्कुल। ठीक। इसीलिए आर्गुमेंट होते हैं, इसीलिए झगड़े होते हैं, इसीलिए मार धाड़ तक नौबत आती है, इसीलिए जो है वो फिर तलाकें और औरतें खुला लेती हैं, वरना कोई पागल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक। और वो मियाँ बीवी जो अपने आप को बदलने की बजाय हमेशा दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बदले, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? मैं चाहती हूं मेरा मियाँ बदल जाए, यस। फिजा मैं चाहती हूं मेरी बीवी बदल जाए। आप किसी को भी नहीं बदल सकते, आप सिर्फ एक बंदे को बदल सकते हैं और वो है आप खुद। जाइए आईने में जाके देखिए कौन नजर आ रहा है, उस बंदे से बात करिए, उस बंदे को चेंज करिए। इसलिए कि हर एक अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट है। हर एक अपने आप को ये समझता है कि जी आई एम मिस परफेक्ट, आई एम मिस्टर परफेक्ट। लेकिन जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आई फिक्स्ड माई सेल्फ बिकॉज आई एम द प्रॉब्लम और आई वॉज द प्रॉब्लम, बस सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जिस दिन आपने कर ली उस दिन सब ठीक हो जाता है। लेकिन करे कौन? फिजा, मैंने अपने
मियाँ को अपने बच्चों को चेंज करना है। हेलो, क्यों? क्यों? बिकॉज एक बात याद रखो समीना, वी सी आवर ओन रिफ्लेक्शन इन अदर्स। अगर सामने वाले की कोई बातें हमें बुरी लग रही हैं तो अपने आप से सवाल करिए, अपने अंदर झांकिए कि वो बात क्यों बुरी लग रही है, क्यों बुरी लग रही है। आपके अंदर कोई ना कोई चीज है जिसकी वजह से आपको सामने वाले की बात बुरी लग रही है। अगर इफ यू कनेक्ट विद योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को जानते होंगे कि आप क्या हैं, आपको आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपके बिलीव्स क्या हैं, और फिर यू डोंट इवन केयर, यू डोंट इवन केयर। बीवी को देखा, फला के मियाँ को देखा, फला को देखा कैसे बोलती है, फला को देखा, फला को देखा, फला 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 करते हुए अपने आप को भूल ही जाते हैं। इसी के साथ अटैच होता है एक दूसरा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जो फॉर एग्जाम्पल अगर बीवी बिल्कुल ठीक है और वो बदलना चाहती है अपने शोहर को, इस मामले में आप क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिन मर्दों के हैं। देखो, जिसके साथ उसका अफेयर है वो भी औरत है ना। मुझे नहीं पता कि मर्दों के साथ भी अफेयर होते हैं। आई एम सॉरी, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। लेकिन एक आपकी बीवी है और एक दूसरी दूसरी औरत है। ऐसी क्या बात है जो आपकी बीवी में नहीं है और आप दूसरी की तरफ जो हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं? या बाज औरतें, मैंने देखा है, मैंने जब मेरी कुछ खवातीन से बात होती है, जब वो कॉल आती है, मैं उनको गाइड करती हूँ, जब वो पूछती हैं कि प्लीज आप सजेस्ट करिए हम क्या करें, लेकिन वो नहीं सुनती, नहीं सुनती, इसलिए कि वो ये समझती हैं कि दे आर ऑलवेज राइट। लेकिन अगर आपके पास से लहसुन अदरक की बदबू आ रही होगी और आप एक पसीने की बदबू के साथ वही नाइट सूट में, वही पुराने, ना बाल बने हुए होंगे, एक मियाँ, आपका एक ही मियाँ है, एक ही मर्द है आपकी जिंदगी में, आपके बाप और आपके भाइयों के बाद। अगर आप उसके लिए नहीं तैयार होंगी, जो कि सुबह 8:30 9 बजे या 7 बजे घर से निकलता है और शाम में 6 बजे घर पे आता है, वो उस रंगीन दुनिया से आ रहा होता है जहां पे खुशबू में भरी औरतें उसके साथ काम कर रही होती हैं। बाल खुले हुए होते हैं कि जब वो करीब आती हैं तो उनके पास से खुशबुएं उठ रही होती हैं, और कुछ कुछ के तो बाल तक उसके हाथ पे टच करते हैं। आप इमेजिन करिए कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि जैसे ही दरवाजा खोलेगा और वो आप ना उसे गले लगाएंगी, ना सलाम करेंगी, ना उससे मुस्कुरा के बात करेंगी, शिकवे शिकायत शुरू हो जाएंगी, और जब वो आपको गले लगाएगा तो कहेगा अरे यार तुम्हारे पास इतनी स्मेल आ रही है। आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा या उन लोगों की, उन लड़कियों की या उन खवातीन की तरफ जो तैयार होके खुशबू आती हुई उनके पास झुक झुक के उनसे बातें करती हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा। मर्द पागल नहीं होता है यार, मर्द पागल नहीं है। मर्दों को इतना बुरा कर दिया गया है जो इतना बुरा नहीं होता। उसकी जिम्मेदार औरत है। अगर वो चाहता है कि आप रात में नाइटी पहनिए, पहनिए, वो आपका मियाँ है। अगर वो चाहता है कि आप रात में कुछ भी मत पहनिए, मत पहनिए, वो आपका मियाँ है। अगर वो चाहता है कि आप रेड कलर की लिपस्टिक लगाइए, लगाइए, वो आपका मियाँ है। आप किटी पार्टीज, बीसी पार्टीज और वन डिश पार्टीज और फ्रेंड्स गेट टुगेदर के लिए भी तो तैयार होके जाती हैं ना, जहां पे आपके मियाँ का कोई काम नहीं है, आपका मियाँ वहां नहीं होता है, और आप दूसरी औरतों के लिए तैयार हो रही होती हैं। आप अपने मियाँ के लिए नहीं, क्यों नहीं तैयार होती? आप अपने मियाँ जो वो कहता है वो क्यों नहीं करती? अगर वो कह रहा है नाइटी पहनो, पहनो। अगर वो कह रहा है कि बच्चों को अलग कमरे में सुलाओ, मैं और तुम सोना चाहते हैं, बच्चों को अलग कमरे में सुलाओ। वो अगर कह रहा है कि बच्चों के सोने का टाइम चेंज करो, करो। फिर मजाल है कि वो किसी और की तरफ जाए। और समीना, जब इंसान की जिंदगी में कोई गैप होता है ना, अगर आपका कप फुल नहीं होगा, अगर आपका ग्लास फुल है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो आप चाहे जितना भी उसके अंदर पानी और डालेंगी वो बाहर ही जाएगा, अंदर नहीं जाएगा ग्लास के।
अगर आपकी जिंदगी में मोहब्बत, तवज्जो, ट्रस्ट, इंटीमेसी भरपूर तरीके से भरी होगी, तो मजाल नहीं है कि कोई मर्द या औरत बहके। अगर मैं शावर भी नहीं लिया मैंने। क्यों नहीं लिया? मियाँ के आने का टाइम हो रहा है, गेट रेडी फॉर हिम। चीकू पीकू को डालो एक तरफ, उसके लिए तैयार सूझ गई है, और जब जाके देखो तो सिर्फ एक छोटा सा दाना निकला हुआ होता है। तो इस इतनी सी बात को यू कैन मेक इट लाइक एक बहुत बड़ा इशू करके बना सकते हैं, और उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या करना है। जरूरी नहीं है कि आप अपने मियाँ की सिर्फ नेगेटिव बातों को नोट करिए, उसकी अच्छाइयों को भी नोट करिए। यार वो इंसान है, एक पला पलाया बेटा एक माँ ने आपको दे दिया, एक पली पली बेटी किसी की आपको दे दी गई। प्लीज 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 इन सारी चीजों से बाहर निकल आओ। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। फास्ट एंड फ्यूरियस देखो, मार धाड़ की फिल्में देखो, एंजॉय करो, जिंदगी को एंजॉय करो यार। और अगर तुम्हारे मियाँ की हॉबी दूसरी है, मेरे मियाँ को शौक है पुरानी पता नहीं 1940 पता नहीं कौन कौन सी जमाने की मूवीज देखने का। मुझे शौक है मारधाड़ वाली, जितनी मारधाड़ वाली होगी उतना मजा आएगा। अब जैसे वो गाने सुन रहे, अगर पहले जब सुनते थे पुराने गाने, मैं भी बैठ जाती थी, मुझे बड़ी उलझन होती थी, मैं तो सो जाती थी, लेकिन मैं बैठती थी साथ में, इसलिए कि वो एंजॉय कर रहा है। आप बैठिए उसके साथ, ठीक है आप एंजॉय मत करिए मगर उसके साथ आप बैठिए तो सही। अभी जैसे ये ड्रामा कौन सा था, अर्तुगरुल, तुम यकीन करो समीना, जिंदगी में पहली दफा ऐसा हुआ कि हम दोनों ने अर्तुगरुल साथ बैठ के देखा। ना रिमोट छीना, ना रिमोट पे कुत्ता खारी वाली लड़ाइयां हुई। रिमोट एक साइड पे होता था, हम दोनों बैठे स्टिफ होके देख रहे होते थे कि व्हाट नेक्स्ट। ये फर्स्ट ड्रामा ऐसा है जो हम सब मियाँ बीवी ने, बच्चों ने, सब ने मिलकर देखा, बहुत इंजॉय किया और अभी तक कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखो, हर एडजस्ट करना सीखो। देखो, शिकायतें करने के लिए तो छोटी छोटी चीजें भी मौजूद हैं। बिल्कुल एडजस्ट करना सीखे। और अगर आपको परेशानी है, आप चाह रही हैं कि मियाँ को चेंज करूं, मुझे उनकी ये चीज बुरी लगती है, मुझे, तो इट मीन्स कि कोई आपके अंदर कुछ है that is calling you to change। आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। फेसबुक पे मत 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 पोस्ट करिए, इसलिए कि क्या पता आपकी दोस्तें भी उस ग्रुप में मौजूद हों जहां आप वो पोस्ट करें, और फिर आपका अच्छा हंसता बसता घराना तलाक का शिकार हो जाए। आपके मियाँ के जहन में आपके खिलाफ पता नहीं कितनी चीजें आ जाएं। क्या आज तुमने फेसबुक पे पोस्ट किया होगा, फला तुमने फिर फला से भी बात की होगी मेरे बारे में, फला से भी बात की होगी। सो प्लीज पीपल, प्लीज खवातीनो हजरात, ये अपनी पर्सनल लाइफ को फेसबुक पे, किसी भी सोशल मीडिया पे मत शेयर करिए, इसलिए कि ये एक अल्लाह ताला ने इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत रिश्ता बनाया है कि अगर एक दूसरे को समझ जाए ना, देखो एक हद तक कॉम्प्रोमाइज होता है, उसके बाद जब आप सामने वाला देखता है ना, तो वो बदलने की कोशिश करता है। यहां में नार्सिसिस्ट, अब्यूसिव रिलेशनशिप, वो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है, वो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है। यहां पे मैं उन लोगों से बात कर रही हूं जो कि छोटी छोटी बातों पे इशू बना लेते हैं और बैग बांधा अपनी माँ के घर भाग गई। अरे यार किस लिए? उसको तो मौका मिल गया अपनी किसी, अगर वो है इन चक्करों में, उसको तो मौका मिल गया रात रात भर बात करने का, उसको तो मौका मिल गया। और फिर मौका किसने दिया? आपने उसको अकेला क्यों छोड़ा? आपने बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं और बहुत ज्यादा दिल कर रहा है कि आपसे मैं बात करती जाऊं और
बहुत ही मजा आ रहा है आपसे बात करने का, बट टाइम जो है इस वक्त जो है हमारा अप हो गया है। तो अब आप जो छोटा सा मैसेज दें और इसको खत्म करें, आप खत्म करें इस प्रोग्राम को। मेरा सिर्फ एक मैसेज है, वो ये है कि आजकल जितना मुश्किल शादी होना है, आजकल जितने लड़के और लड़कियां गलत हरकतों में पड़ चुके हैं, गलत हरकत में पड़ना बहुत आसान है। सोशल मीडिया पे के, और ये व्हाट्सएप, सारी सारी रात व्हाट्सएप पे बातें करना, वॉइस मैसेजेस करना, ये कहना कि डिलीट कर दो, कहीं मेरी अम्मी ना देख लें, लड़का कहे तुम डिलीट कर दो। मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि कोई भी किसी का मैसेज डिलीट नहीं करता है। हर एक अपने सेफ प्ले कर रहा होता है, और ख़ास तौर पे लड़के। तो यार लड़कियों, इंसान की बच्ची बन जाओ, अपनी इज्जत का जनाजा मत निकालो जैसा कि आजकल हो रहा है। लाहौर में एक लड़की ने खुल्लम खुल्ला लड़के को प्रपोज कर दिया, और लकी थी कि उस लड़के ने हाँ कर दी। अगर मना हो जाता तो वो तो उसकी इज्जत की धज्जियां निकल जाती। लेकिन ये इस्लामी माशरा नहीं है, ये हमारा मजहब, हमारा कल्चर नहीं है। इज्जत करो, इज्जत करवाओ। ये सब हिंदुआना बातें हैं, दूसरों की रीत रिवायतों पे मत चलो। तुम्हारी फैमिली वैल्यूज, तुम्हारे आबाओ अजदाद की वैल्यूज, वही कामयाबी है। हाँ, जो बिलीव्स है कि लड़के एक्सप्रेस नहीं करते, ये बीएस है, ये बकवास है। इसको चेंज करना है। रहा खानदानी रीत रिवायतें, माँ बाप की तरबियत, इसको अगर जो भूल गया, कौआ चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। और जो डुप्लीकेट होते हैं ना, वो जिंदगी में कभी भी नहीं कामयाब होते, ओरिजिनल हमेशा रहते हैं। तो आप ऑथेंटिक रह के, अल्लाह ताला ने आपको एक कंप्लीट इंसान बना के इस दुनिया में भेजा है, तो उस कंप्लीट इंसान को आप किसी की कॉपी क्यों कर रहे हो? किसी के शेडो में आप क्यों रह रहे हो? आप जो भी हो बहुत अच्छे हो। उस चीज को डिस्कवर करो कि आप खुद क्या हो, अपने से कनेक्ट हो जाओ, अपना पर्पस हासिल कर लो, फिर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत बनती है। और जिस दिन आप अपने से कनेक्ट हो गए ना, उस दिन आप अल्लाह से कनेक्ट हो गए, इसलिए कि यहाँ है अल्लाह, आपकी शहरक से करीब है अल्लाह। आपको, आप ये जो जाते हैं पीरों फकीरों के पास, गलत है कि मेरी महबूबा है उसको काबू करना है, तस्वीरें दे दे के जादू टोने करवाते हो, गलत है। अपने से कनेक्ट हो जाओ, कि आंख बंद करो और तुम ये समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे सामने है। उस लेवल पे आ जाओ अपने से कनेक्ट होने के बाद, कि सिर्फ एक आवाज दो, या अल्लाह, और बस तुम्हारा मसला हल हो जाए। और ऐसा है, ऐसा है। और ये उस वक्त होता है जब आप अपने आप को जाने कि आप इंसान खुद क्या हैं, अल्लाह ने आपको किस लिए इस दुनिया में भेजा। और ये जो शिकायतें शिकवे हैं ना, हर वक्त सास ससुर, मियाँ मियाँ, नंदे, और क्या, लड़की की अम्मा, लड़के के फिजा, लड़की की अम्मा, मेरी बीवी की माँ, मेरी बीवी की बहन, मेरी, खुदा के लिए इनसे दूर हो जाओ। आपस के मसले खुद हल करो, फेसबुक और सोशल मीडिया पे डाल के नहीं करो। अगर जिंदगी में कोई मसले हैं, रिलेशनशिप बिल्कुल एज पे है, और मैं तलाक के फेवर में तो हूं ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तलाक लेके रहने में क्या है, एक तलाक लेंगी, आगे फिर बढ़ जाएंगी, दूसरी शादी होगी, लेकिन वो भी कामयाब नहीं होगी, तीसरी होगी वो भी कामयाब नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि यहां प्रॉब्लम है, यहां कुछ चीजें हैं जो आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज हैं, उसको क्लियर करिए। पहली शादी को तलाक लेने से पहले, अपने मियाँ में फ्लॉस तलाश करने से पहले प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, अपने ऊपर खर्चा करिए,
आप यकीन जानिए, जिस दिन आप अपने आप से कनेक्ट हो गए, जान गए कि आप क्या हैं, उस दिन ना आपको सना सफीना के कपड़े चाहिए होंगे, ना जे डॉट के कपड़े चाहिए होंगे, ना खाड़ी के कपड़े चाहिए होंगे, ना मारिया बी के चाहिए होंगे। उस दिन एक आप प्लेन शर्ट भी पहने खड़े होंगी या खड़े होंगे ना, तो आपका अंदर से एक चमक निकल रही होगी, इसलिए कि आपको अपनी आगाही हो गई होगी। आपको सब दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा। सो प्लीज अपने ऊपर, अपनी जात को तलाश करने के लिए खर्च करिए, कपड़ों और चीजों पे नहीं। अपनी दीन और दुनिया को संवारने के लिए खर्च करिए। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए है तो मुझको मैसेज करिए, फिर हम बात करते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो लोग मैसेज करिए जो वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए प्लीज़ मुझे मैसेज मत करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फिजा, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हुई आपका और बहुत शुक्रिया अच्छा लगा समीना। आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आज बाय हाफिज। बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।